Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a ring of radius capital R is uniformly charged. At what distance from the electric field will be maximum on its axis? इसके एक्सिस पर किस पॉइंट पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ये हमें बताना है। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कहाँ पर मैक्सिमम होगा। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग। क्या लिख लीजिए आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग। दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, रिंग के कारण, रिंग के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए मान लीजिए आपके पास कोई रिंग है, दिस इज अ रिंग, ठीक है। इस पर आपका क्यू चार्ज क्या कर रखा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। रिंग है तो देखिए चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, लीनियर चार्ज होगा, ठीक है। तो ये आपका रिंग है, इस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। ये आपका मान लीजिए एक्सिस है, ठीक है। ये आपका जेड एक्सिस मान लीजिए, जेड जेड एक्सिस का लॉन्ग इसका एक्सिस है रिंग का, ठीक है। अब हमें बताना है कि किस पॉइंट पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो मान लीजिए कोई हमने इंटरनल पॉइंट पी मान लिया जिसके कोऑर्डिनेट कितने, जेड के इक्वल है। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ई इज इक्वल टू होता है देखिए क्यू जेड डिवाइडेड बाय आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स कितना हो जाएगा, इस रिंग की मान लीजिए रेडियस आपकी कितनी, कैपिटल आर के इक्वल है, ठीक है। तो हो जाएगा आपका आर का स्क्वायर प्लस यहाँ से आपका जेड का स्क्वायर टू दी पावर आपका 3/2। और इलेक्ट्रिक फील्ड है वेक्टर क्वांटिटी, तो उसकी डायरेक्शन आपकी पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलाउंग, तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया, ठीक है, ई जेड कैप, ऑलराइट। तो यहाँ से हमें क्या बताना है, देखिए जिस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, तो मैक्सिमा करने के लिए आप क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं किसके रिस्पेक्ट में, वेरिएबल जेड के रिस्पेक्ट में। तो इसको सॉल्व करके आप इसको जीरो के इक्वल पुट कर लो, ठीक है। तो चलिए इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये टर्म तो बच्चों कांस्टेंट है, तो इसका तो डिफरेंशिएशन से कोई मतलब नहीं है, इसको बाहर लेके आ जाओ। अंदर क्या बच गया आपका, डी बाई डी जेड ऑफ कितना, देखिए जेड डिवाइडेड बाई कितना है यहाँ से आपका आर का स्क्वायर प्लस आपका जेड का स्क्वायर टू द पावर आपका 3/2। ये टर्म बच्चों कितना आएगा आपका यहाँ से, जीरो के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये टर्म तो कांस्टेंट है, ठीक है, ये आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है, राइट साइड जाके। बस आप अंदर वाली टर्म का डिफरेंशिएट कर लो। तो इसको देखिए हम कैसे करेंगे, पहले आप जेड को ऐसे रहने दीजिए, इस टर्म का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। ये हो जाएगा देखिए आपका 3/2, ठीक है। यस, 3/2 इंटू देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पे, आर का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर टू दी पावर कितना हो जाएगा आपका 1/2। फिर आपका जेड के रिस्पेक्ट में क्या, तो 2 जेड, ये आ जाएगा माइनस देखिए आपका, इस पहली वाली टर्म को आप ऐसे रहने तो आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू जेड का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। जेड का डिफरेंशिएशन आपका 1 के इक्वल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय आपका डिनोमीटर में देखिए बच्चों कितना हो गया, आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2 था, इसका स्क्वायर कर लो तो की पावर 3 हो जाएगी, ठीक है। ये यहाँ से इतना आ गया। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर से हम इस टर्म को देखिए कैंसिल कर सकते हैं। 1/2 से आपका ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पर आपका 1 बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कितना आएगा आपका, ये हो जाएगा आपका देखिए 3z/2, ठीक है। टू से देखिए, टू से टू भी तो कैंसिल हो रहा है ना, हाँ। तो यहाँ से थ्री आपका यहाँ पर, ये आपका देखिए कितना बच जाएगा, ठीक है, थ्री तो बच ही रहा था ना, ठीक है, कोई नहीं, चलिए। तो यहाँ से आपका 3 इंटू जेड स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 3z स्क्वायर। और यहाँ से देखिए बच्चों कितना हो गया आपका, 3z स्क्वायर इंटू आपका 1 बच जाएगा ना, ठीक है। माइनस आपका देखिए राइट साइड पे क्या बच गया, राइट साइड पर देखिए आपका आर का स्क्वायर प्लस कितना हो गया आपका जेड का स्क्वायर बच गया, डिवाइडेड बाय डिनोमीटर में ये जो टर्म है देखिए, इसको चलिए अभी ऐसे लिख लेते हैं। इसको नहीं भी लिखते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये टर्म आपकी जीरो के इक्वल होगी, तो राइट साइड जाके ऑलरेडी जीरो हो जाएगी। तो यहाँ से आपका इतना आ गया, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिए, देखिए 3z का स्क्वायर माइनस कितना आ गया आपका, आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, इट शुड बी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, देखिए बच्चों 2z स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से आपकी, आर स्क्वायर के इक्वल, ऑलराइट। तो जेड स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से आपका r² बाय 2, और जेड की वैल्यू हो जाएगी आपकी प्लस माइनस आर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2। तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है। एक पॉइंट आपका यहाँ पर होगा, और सिमिलरली एक पॉइंट इसके जस्ट अपोजिट एंड पर भी होगा, यहाँ पर भी आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम होगा इन दो कोऑर्डिनेट्स पे। तो ये देखिए सी ऑप्शन गिवन है, पॉजिटिव वैल्यू दे रखी है, नेगेटिव को डिस्कार्ड कर दिया, तो यहाँ पर आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, r/√2 वाला। तो दिस शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।